Hello students, welcome to my channel. Myself Ajay Kumar Rawat and today we are starting an exciting journey where we will learn new and interesting things together. So today's topic is HP TET exam which is known as हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और ये एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है ये उन बच्चों के लिए होता है जो हिमाचल प्रदेश में टीचर बनना चाहते हैं और इसके कंडक्ट करता है एचवी बोस हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। इस एग्जाम में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं एग्जाम कैटेगरीज जिसमें टीएसटी आर्ट्स, टीएसटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, शास्त्रीय, एलटी और जेबीटी टेट, पंजाबी टेट, उर्दू टेट और स्पेशल एजुकेटर टेट इंक्लूड होता है। ये डिफरेंट टाइप की इसमें कैटेगरीज आती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि पैटर्न होता क्या है, एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से एग्जाम आता है। तो इसमें हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं और 150 का ही ये एग्जाम भी होता है। हर क्वेश्चन का आपको एक नंबर मिलता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और ये जो एग्जाम की ड्यूरेशन होती है आपकी, इसकी होती है 2 आवर 13 मिनट्स, जिसको हम 2.5 घंटे कह सकते हैं। तो ये आपका जनरल एग्जाम पैटर्न रहेगा एचपी टेट का। टीएचडी मेडिकल एग्जाम पैटर्न में हम 4 सेक्शन देखते हैं टेट में, जिसमें फर्स्ट है आपका साइकोलॉजी, सेकंड है आपका हिमाचल प्रदेश जीके एचपी जीके, थर्ड वन है आपका बायोलॉजी जिसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों आएंगे, और फोर्थ वन है आपका केमिस्ट्री। तो साइकोलॉजी के आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसका 30 मार्क्स बनेंगे। हिमाचल प्रदेश का भी सेम एज इट इज 30 मार्क्स मिलेंगे, और बॉटनी और जूलॉजी में सबसे ज्यादा वेटेज आपको टैट मेडिकल में देखने को मिलेगी 60 मार्क्स की, और 30 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। तो अबाउट सिलेबस हम मेनली बायोलॉजी की बात करेंगे। तो लिविंग वर्ड, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट अनाटॉमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, सेल साइकिल, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, एनिमल फिजियोलॉजी हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया। इसके बाद आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बायोमोलिक्यूल, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी। ये आपको सारा बायोलॉजी का सिलेबस आ जाएगा जिससे आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट वन है आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स। प्लांट मॉर्फोलॉजी में आपका इन्फ्लोरेसेंस से क्वेश्चन बन सकता है, एस्टिवेशन, विनेशन। ये वो वाले टॉपिक हैं जो फ्रिक्वेंटली आए हुए हैं, हमेशा से आते रहे हैं एचपी टैट में। तो जैसे प्लांट मॉर्फोलॉजी में मैं कह रहा हूँ इन्फ्लोरेसेंस, एस्टिवेशन, विनेशन। और थर्ड वन है आपका सेल साइकिल जिसमें माइटोसिस, मियोसिस, इसके डिफरेंट स्टेजेस आएंगे। लिप्टोटिन, आपके पैकेटिन वगैरह से क्वेश्चन बन सकता है। प्लांट हार्मोन हो गए आपके, ऑक्सिन, जिबरलिन वगैरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अवर बॉडी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये जो सिस्टम होते हैं, अवर बॉडी सिस्टम है जो भी जैसे डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी, इनमें से हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमारे सिस्टम से, बॉडी सिस्टम से। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ गया मेंडेलियन लॉ। ठीक है, मेंडेलियन लॉ जिसमें हम देखेंगे क्रॉस, डिफरेंट टाइप के क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए बी, और डिफरेंट टाइप की डिजीज और उनके कॉजेटिव एजेंट भी हम इसमें देखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के टॉपिक हैं जिससे आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को एचपी टेट में मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में जैसे विटामिन है उसको हम डिटेल में आज पढ़ेंगे कि विटामिन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और विटामिन से क्या क्या आपको आएगा। विटामिन वाज इन्वेंटेड बाय सर एफ जी हॉपकिंस। द टर्म विटामिन वाज कॉइन्ड बाय फंक। ठीक है, तो विटामिन दो टाइप की होती हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल होती हैं, दूसरी फैट सॉल्युबल होती हैं। तो आप याद रख सकते हो, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है वो होती है बी और सी, जबकि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होती है वो होती है ए डी ई के। आपको याद रखना पड़ेगा, जो बी और सी होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है और जो फैट सॉल्युबल तो होती है वो होती है ए डी ई के। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी विटामिन की कमी से, की डेफिशिएंसी से कौन सी आपको डिजीज हो सकती है, और इनके केमिकल नेम भी देखेंगे। आपको चार्ट दिख रहा होगा जिसमें फर्स्ट कॉलम में है विटामिन, उनके केमिकल नेम है, सेकंड में, थर्ड में है डेफिशिएंसी और डिजीज, और फोर्थ वन है कि आपको कौन से ऐसे फूड्स हैं जिससे ये विटामिन मिलेगी। तो फर्स्ट वन है विटामिन ए जिसका केमिकल नेम है रेटिनोल।
इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से आपको कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलेंगी। इसकी कमी को हम पूरा कर सकते हैं मिल्क, चीज, क्रीम, बटर, एग, लीवर्स वगैरह से, ठीक है। और सेकंड वन है आपकी विटामिन बी वन, जिसका केमिकल नेम है थायमीन, जिसकी डेफिशिएंसी से आपको बेरी बेरी डिजीज हो सकती है। और इसका गुड जो सोर्स है वो है ग्राउंडनट, पल्सेस, एग एंड वेजिटेबल। थर्ड वन है आपकी विटामिन बी टू, जिसको हम राइबोफ्लेविन बोलेंगे। और क्रैकिंग ऑफ स्किन, क्रैकिंग ऑफ टंग, ये डेफिशिएंसी से कुछ डिजीज हो सकती हैं। और इसका गुड सोर्स है आपका मीट, ग्रीन वेजिटेबल एंड मिल्क। फोर्थ वन है आपकी विटामिन बी थ्री, जिसको हम नियासिन बोलेंगे, ये केमिकल नेम है इसका। और वाइडनिंग ऑफ हेयर, ठीक है, मेंटली रिटार्डनेस, ये कुछ डिजीज इसकी कमी से हो सकती हैं। और इसका गुड रिसोर्स है आपका मिल्क, मीट और नट। विटामिन बी फाइव, विटामिन बी फाइव का आपको केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड, पेलेग्रा। इसी कमी से जो डिजीज होती है वो है पेलेग्रा। एंड गुड सोर्स है इसका मीट, नट, टोमेटो एंड शुगर केन। फिर इसके बाद है आपका विटामिन बी सिक्स, पायरिडॉक्सिन, जिसकी कमी से, आपकी विटामिन बी सिक्स की कमी से आपको एनीमिया, स्किन डिजीज हो सकती हैं। और इसका गुड सोर्स है आपका मीट और ग्रेन्स। विटामिन बी सेवन, बायोटिन, जिसको हम बोलेंगे, केमिकल नेम इसका बायोटिन है। पैरालिसिस, बॉडी पेन, इसकी कमी से ये कुछ डिजीज हो सकती हैं। मीट, एग और ग्रेन से इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। विटामिन बी इलेवन, जिसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड, और इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया, डायरिया, ये कुछ डिजीज हो सकती हैं। पल्स और एग से हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन बी ट्वेल्व, साइनोकोबेलामाइन, जिसे हम कहेंगे। और एनीमिया, इसकी कमी से एक डिजीज हो सकती है। मीट और मिल्क से इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। विटामिन सी है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है। स्कर्बी, स्वेलिंग ऑफ गम, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, इसकी कमी से ये कुछ बीमारी हो सकती है। लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, जितने भी सिट्रस प्लांट हैं वो इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। लास्ट वन है आपकी विटामिन के, फाइलोक्विनोन और नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ठीक है। जो टोमेटो, सोयाबीन और ग्रीन वेजिटेबल इसके गुड रिसोर्स हैं। इसके बाद आते हैं आपका विटामिन डी, सॉरी विटामिन के आपको डबल टाइम हो गया। विटामिन डी है कैल्सीफिरोल, जिससे रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टोमेलेशिया इन एडल्ट्स, ये कुछ बीमारी हो सकती है। और एग यॉक एंड फिश लिवर ऑयल और मिल्क से इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। विटामिन ई, टोकोफिरोल, लेस फर्टिलिटी, और इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है लीफी वेजिटेबल, मिल्क, बटर, स्प्राउटेड व्हीट एक्सेट्रा। तो ये तो हो गया आपका टॉपिक विटामिन से रिलेटेड। अब हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड आपको फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट वन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। तो इसमें आपको पता लग गया वाटर सॉल्युबल, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, वाटर सॉल्युबल दो ही विटामिन होती हैं आपकी, बी और सी। तो बी तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ए है, सी है, डी है एंड के है। तो हमें पता लग रहा है कि बी और सी आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, बाकी सारे आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी, विटामिन सी, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो अभी हमने बात की विटामिन सी की कमी से स्कर्वी एक नामक रोग होता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज साइनोकोबेलामाइन। विटामिन बी ट्वेल्व, मैंने अभी ऊपर आपको चार्ट में कहा कि विटामिन बी ट्वेल्व को हम साइनोकोबेलामाइन कहेंगे, जो उसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉज रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स एक डिजीज होती है। So thank you guys. If you enjoy this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and thank you.